नमस्कार। प्रदीप दवे, आदर्श विद्या मंदिर हाड़ेचा, कक्षा 9 में विषय संस्कृत, तृतीय पाठ गोदोहनम का द्वितीय भाग। चंदन प्रसन्न मनसा त्रिसंत। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है चंदन, प्रसन्न मनसा त्रिशतशेटक परिमितं दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति द्वया वक्तव्यम्। प्रसन्न होकर के 300 लीटर दूध, अच्छा है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा ही तुम्हारे दादाजी को तुम बोल देना। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम्य अधुनाम सा निपुता, याम में धन अधुना, यहाँ पर शब्द आया, ध्यान दीजिएगा। याम्य अधुना शब्द आया, याम्य अधुना ये वाला शब्द, जिसका अर्थ होता है यामी प्लस अधुना, जिसका अर्थ होता है इस समय जाती हूँ, जो यण संधि का होता है। सा निर्गता, वह निकल जाती है। इस प्रकार ये दूसरा दृश्य है वो पूर्ण हो जाता है। फिर तृतीय दृश्य, तीसरा दृश्य, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणया, प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गणना करते हुए। अहो शेटक त्रिशतकानी पयांसी, अरे लीटर 300 दूध। पयांसी शब्द का, ये दूध का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पयांसी, पय, पय का अर्थ होता है दूध, तो दूध का पर्यायवाची शब्द है। लीटर 300 दूध, अनेन्तु बहु धनम लभ्यते, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूँगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी गाय को देख करके, हो नंदिनी तब कृपया तो अहम धनिक भविष्यामि। अरे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो गौ सेवां करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन विचार करता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता पड़ती, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा तो तब तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ पर यदि और त्रही शब्द आया है, ये दोनों शब्द है अवयव पद है। यदि तो यदि और त्रही, जिसका अर्थ होता है जब तब और तब तक, जब और तब। जब प्रतिदिन दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाएंगे, इदानीम भी अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है इस समय। इस समय क्या करूँ, किम शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूँ, तब तो मैं मास के अंत में ही संपूर्ण रूप से दूध का दोहन करूँगा। एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीता, ऐसा करते हुए 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रउपसर्ग 20 धातु और लेप प्रत्यय, प्रविश्य शब्द बना है। स्वामिना प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, स्वामी मैं लौट आई हूँ, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का सेवन कीजिए। चंदन मोदकानी खायति वदती च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। च शब्द है वो भी अवयव पद है, ये वाला च, जिसका अर्थ होता है और, अर्थ होता है और। आगे चंदन मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता। मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई है,
ठीक से सफल हो गई है। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है ठीक, तू का मतलब होता है तो, तब का मतलब तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ से मेरे कृपा की निवेदन किया है। मल्लिका आश्चर्य, आश्चर्य के साथ में, एवं ऐसा ही धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त प्रिय और क्या हो सकता है। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। गांव के प्रमुख के यहाँ मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 300 मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ पर 300 लीटर दूध हमको देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुत्र प्राप्स्याम। एतावत् धन मात्रम शब्द आया है। वत त जो अनुस्वार परस्पर पंचमाक्षर अनुस्वार हो गया है, जो प्रथम शब्द के अंत में आए वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। एतावन् मात्रम, जिसका अर्थ होता है किंतु इतना दूध हम कैसे प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। विचार करो मल्लिका, प्रतिदिन दोहन कर गाय को दो करके दूध को रखेंगे तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए ही हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। एव है जिसका अर्थ होता है ही, ये भी अवयव पद है, इसीलिए ही दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने ये समग्र दुग्धम दोक्ष्याव, उत्सव के दिन ही हम समस्त दूध उसको दोहेंगे, प्राप्त करेंगे। मल्लिका स्वामी न तुम तो चतुरतम, स्वामी तुम तो चतुर हो। चतुरतम, तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ। चतुर शब्द के साथ में तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ। चतुरतम पुल्लिंग शब्द आया, जो पुल्लिंग का रूप बना चतुरतम। स्वामी न तुम तो चतुर हो। अत्युत्तम विचार, अति उत्तम, अति उत्तम, जिसका यण संधि का उदाहरण हुआ है अत्युत्तम, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः। इस समय अधुना यह अवयव पद है, जिसका अर्थ होता है इस समय। अधुना, इदानीं, संप्रति, ये पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है इस समय। इस समय दूध दोहना को छोड़ करके केवल गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, जिससे अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, वे दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च पूज्यते, इस क्रम में वो गाय को घास और आदि गुड़ आदि भोजन देते। कदाचित विषाणयो तेलम लेते, कभी कभी सींगों में तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यत, तिलक धारण करवाते हैं गाय को। रात्रो निराजने नापि दोषयत, और रात्रि में उसको उड़ाते हैं। चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकार प्रति चलाव, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधों की करणीय। मल्लिका आओ, कुंभार के यहाँ पर चलते हैं, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करते हैं। करणीय क्रिय उत्तर के साथ में अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तब करणीय शब्द बना। द्वावेम देवगतो, और वे दोनों निकल जाते हैं। इस प्रकार तीसरा दृश्य पूर्ण होता है। चतुर्थ दृश्य कुंभकार, कुंभार के यहाँ का चौथा दृश्य कुंभकार। घट रचनाया लीनम गायति, घड़े की रचना करता हुआ, वो घड़े का निर्माण करता हुआ
लीन वो गीत गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यतेशम मृतिका घटः। जानकर कि जीविका हेतु मैं घड़ों का ही निर्माण करता हूँ। जीवन भर भंगुर, जीवन मेरा भंगुर है। जीवनम भंगुरम, मेरा जीवन भंगुर। सर्वम यतेशम मृतिका घटः, जो हमेशा मेरे मिट्टी के घड़ों का बनाने के लिए मेरा जीवन भंगुर बना हुआ है। चंदना नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ पिता तुल्य। पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि, 15 घड़ों की आवश्यकता है, इच्छा रखता हूँ, क्या प्रदान करोगे? दास्यसि का मतलब दोगे। देवेश कुंभकार जो, कथम न, क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है। विक्रणाय, विक्रणाय का मतलब बेचने के लिए, एव का मतलब ही, एते का मतलब यह तो बेचने के लिए ही तो है। ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 500 रूप्यकाणि च दे, 500, 500 का मतलब होता है 1500 रुपये, 1500 रुपये। देही 1500 रुपये और 1500 रुपये दे। चंदन साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। ठीक है, परंतु मूल्य तो दूध को बेच करके ही आपको देंगे। देवेश सम्यताम पुत्र, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि। क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा मैं नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम त्रयी ग्रहण एतत् आभूषणम। हे पूजनीय, यदि इस समय ही मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण कीजिए। देवेश, देवेश कुंभार, पुत्री के नाहम पाप कर्मम करोमि, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वान आभूषण विहीना कर्तुम, किस प्रकार मैं तुम्हें आभूषण से विहीन कर सकता हूँ। न तू यथा विलिसितान घटान, ले जाओ तुम्हारी इच्छा है जितने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे दो। उभो धन्योसी तातः धन्योसी, वेदोनो, उभो का अर्थ होता वेदोनो। वेदोनो कहते हैं धन्य हो पूजनीय, धन्य हो। चतुर्थ दृश्य है वो पूर्ण हो जाता है। फिर पंचम दृश्य मासानंतरम संध्या काल, मास के अंत में संध्या काल का समय है। एकत्रम वृक्ता नूतन घटा संति, एक जगह पर नए घड़ों को रखा। दुग्ध क्रेतार्य अन्य च ग्रामवासी न अपरत्र आसीना, और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले अन्य जो ग्रामवासी है वो दूसरी ओर खड़े हो गए। चंदना धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विदाय मल्लिकाम आयति, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण बोल करके धारण करके और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका शीघ्र आओ। सत्वरम जिसका अर्थ होता है शीघ्रम, ये भी अव्यय पद है। मल्लिका आयामी नाथ दोनम आरभस्व तावत, आती हूँ नाथ, दोने का आरंभ कीजिए तब तक। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, जब गाय के पास में जाकर दोने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरती, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतते, और चंदन है वह पात्र के साथ में गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देई किम जातम ते, नंदिनी दूध दो, क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है।
नंदिनी। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदन रक्त रंजित करोति। गाय ने बार बार पैरों से प्रहार करके मार करके चंदन को खून से बहाल कर दिया, रक्त रंजित कर दिया, खून से सन दिया। हा हतोस्मि, अरे मार दिया रे। चित्कारम कुर्वन् पतति, और चित्कार करता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ में और चंदन की ओर वे देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार सुनकर के, पीड़ा की आवाज सुनकर के शीघ्रता के साथ में झट से वो प्रवेश करती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजितः, हे नाथ क्या हुआ और आप किस प्रकार ये रक्त से सन गए हो, खून में लथपथ हो गए हो। चंदन धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, चंदन ने कहा कि गाय दूध देने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यामि माम, जब मैं दोहने की प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ तभी वह मुझे ताड़यती, प्रहार करती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन चाकार्य दुग्धम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्रेम पूर्वक और वात्सल्य से उसको पुचकार करके दूध दोहने का प्रयत्न करते हैं। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगतति, किंतु गाय दूध से हीन ही हो गई थी। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका ने चंदन की ओर देख करके, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, हे नाथ हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया है कि मास पर्यंतम धेनोदोनम कृतम सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति, कि महीने भर के बाद में हमने दोने का प्रयास किया है तो वह पीड़ा का अनुभव करती है, इसीलिए ही वह हमें ताड़ना करती है, मारती है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, हे देवी मैं भी जान गया हूँ कि हमने बहुत ही अनुचित किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोनम न कृतम, कि महीना पूर्ण मास के अंत में कभी दोहन नहीं करना चाहिए। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए ही दूध सूख गया है। शुष्कम का मतलब सूखना, जातम का मतलब गया। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद्देव विधीयताम, विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्य को आज के दिन में ही और उसको कार्य को पूर्ण करना चाहिए, उसी समय उसको कर देना चाहिए। उसके विपरीत गति हो जाने पर वह हमें कष्ट को प्रदान करता है। मल्लिका आम भर्ता सत्यमेव मयापि पठितम यत्, हाँ स्वामी, भर्ता का मतलब स्वामी पतिदेव, हाँ स्वामी मैंने सत्य ही पढ़ा है कि सुविचारम विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्ये स विसीदति मानव। अच्छे विचार करके, विचार को ध्यान करके कार्य को कल्याण करते रहना चाहिए। कल्याण कांक्षिणा, कल्याण कांक्षिणा का मतलब कल्याण चाहने वालों का, कि अच्छे विचारों वालों का और उनको सोचने वालों का कार्य हमेशा कल्याण चाहने वालों का होता है। यह करोत्य विचार्ये तत्स विशदति मानव, और जो ऐसा विचार करके उनको करता है वह मानव प्रसन्न होता है, सुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम, किंतु हमने प्रत्यक्ष रूप से आज यह अनुभव कर लिया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम,
सभी दिन के कार्य को उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, और जो इसको नहीं करता है वह कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पतनम, और उसी समय पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा, सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रमय क्रियमाणस्य काल पिबति तत्सरदम। आदान और प्रदान करके कर्तव्य को कर्म के अनुसार करते रहना चाहिए। क्षिप्र प्रक्रियमाणस्य काल पिबति तत्सरदम, और इस प्रकार से काल की गणना करते हुए, क्षिप्रम का मतलब शीघ्रता से जो इस प्रकार की क्रिया काल की जो करता है तो वो इस प्रकार से ही प्राप्त होता है। ये पाठ पूर्ण, इसमें कुछ श्लोक के अन्वय भी दे रखे हैं जिनको ध्यान देना। पहला श्लोक आया था कार्य मध्य, ये जो यहाँ पर आया है अपने ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भृंगुर सर्वयते समृतिका घटः, जिसका यहाँ पर अन्वय दे रखा है कि यथा ये स्मृतिका घटः सर्वजीवनम भृंगुर ज्ञात्वा अपि घटान रचयामि, जैसा कि मिट्टी के घड़े को जान करके सभी जीवन है वो भंगूर जान करके तो भी वह अपने घड़ों का रचना करता है। दूसरा श्लोक आया था कार्य मध्य तनि यत तद्दे विधीयताम विप्रते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि अद्यतनीय कार्य तत् अद्य विधीयताम, आज के कार्य को ही आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्टम लभते, जिसकी गति विपरीत हो जाने पर वह कष्ट को अवश्य प्रदान करता, निश्चय ही कष्ट को प्रदान करता है। तीसरा श्लोक आया था सुविचार्य विधातव्य कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोत्यति विचार्ये तत्स विसदति मानव। कल्याण कांक्षिणा कार्यम सुविचार विधातव्यम, कल्याण को चाहने वाले कार्य को सुविचार करके ही करना चाहिए। यह मानव एतत् अविचार्य करोति स विसीदति, वह दुखी होता है। अगला श्लोक आया है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मण क्षिप्रय प्रक्रियमाणस्य काल पिबति तत्सरम, शीघ्रता से अक्रियमाण से जो कार्य होता है उसका आदान प्रदान करने पर कर्तव्य से हमेशा वह काल ही हमें पी जाता है। इस प्रकार इसके शब्दार्थ पाठ के प्रश्नोत्तर है। एक पद में उत्तर लिखना, पूर्ण वाक्य में लिखिए, प्रश्न निर्माण करना, इन शब्दों कोष्टक में आए शब्दों से खाली जगह को पूर्ण करना। जो ये कहानी है इस कहानी को पढ़ करके यहाँ पर जो पाठ की आई है उसके अनुसार यहाँ पर इसको भरना है। फिर इस कहानी को क्रमानुसार जो कहानी में जो वाक्य आए हैं, नाटक में जो शब्द आए हैं, वाक्य आए हैं, उनको क्रम में जमाना और ये वाक्य किसने और किसके प्रति कहे उनका उत्तर लिखना। फिर संधि विच्छेद करना, जैसे यहाँ पर शिवास्ते शिव धन आस्ते शब्द आया है, शिवास्ते शिव धन आस्ते, और एक आया मनः धनहर मनोहर सप्ताहांते सप्ताह धनंते निच्छामि न धनिच्छामि अत्युत्तम अति धनुत्तम। ये सभी एक लोक विसर्ग संधि का उदाहरण है, उत्व विसर्ग संधि का। बाकी सभी दीर्घ संधि के उदाहरण आए हैं, स्वर संधि के। पाठाधारेण जो शब्द आए हैं इसमें प्रकृति प्रत्यय को अलग करना और जोड़ करके भी लिखना है। करणी में क्री धन नियर प्रत्यय विक्री वी धन क्री धन लेप में विक्रीय शब्द बना। पठितम में पठ धन तमप प्रत्यय आया है। ताड़्य तनकत्वाम ताड़ियित्वा दुग्धुम में दुग्ध धन तुमुन प्रत्यय होता है। ये इस प्रकार के पाठ के प्रश्नोत्तर है जो करना है। धन्यवाद।